हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस यूपी के आरओ की वैकेंसी जिसमें सेमेस्टर के लिए उसका जो प्री एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड में डाउनलोड करना है कैसे बताती है आपको। अब उस एग्जाम में क्या-क्या लेके जाना है इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एग्जाम बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एग्जाम जिन्होंने दोनों शिफ्ट में डाला है, जैसे कि मैंने दोनों शिफ्ट में डाला है, तो मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में भी है और इवनिंग शिफ्ट में भी है। तो आपको इस चीज़ से लिखना है, एक का पेपर 01 एंड 02 कोड है। ठीक है, तो बात करते हैं। जैसे कि सभी अभ्यर्थी को देखो, मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें इन्होंने जो पहला पॉइंट लिखा है वो यही है कि अगर आपकी योग्यता नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, आप कर पाते हैं अंटिल लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन, देन यू डजंट टू बी अपीयर इन दैट एग्जामिनेशन। बना उसके अगर आप क्लियर भी कर लगे ना, तभी आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए कहता है कि जो अभ्यर्थी है उसको दो फोटो, ठीक है, आईडी प्रूफ, दो फोटो, देखो लिखा ही हुआ है भाई, है ना, दो फोटो, आईडी प्रूफ। ठीक है, आईडी प्रूफ में क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है आपका, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू कोई भी आईडी है। सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो यहाँ पे इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्यों लिख दिया। देखो, जैसे कि बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनको एक अपनी यूनिक आईडी मिलती है। ठीक है, डिपार्टमेंटल आईडी, तो वो भी अपेयर होते हैं, तो वो भी उनकी भी आईडी मैंडेटरी होती है ना। ठीक है, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन मतलब आधार। ठीक है, तो इन सब की जैसे कि मूल प्रति और एक छाया प्रति लेकर उपस्थित होना है। ठीक है, उपस्थित हो, मांगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब आप समझ रहे हैं, आपको एग्जाम सेंटर पे दो फोटो लेके जानी है, अपनी ओरिजिनल आईडी लेके जानी है और उसकी एक फोटो कॉपी लेके जानी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करके जाना है, कृपया इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए समय में के साथ अवश्य लाएं। और आपको अपना एडमिट कार्ड से लेके ही जानी है भाई, हर कोई जाएगा, उससे क्या मतलब। और मालूम, एडमिट कार्ड को जो पहला पेज है ना वही निकालवाना है, इस वाले इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है आपको। इसका पेज निकाल के मत ले जाना, मैंने वहां देखा है एग्जाम सेंटर पे मैं जाता हूँ और ये सब प्रिंट आउट पढ़ाते हैं। अब क्यों फालतू में एक्स्ट्रा पे करते हो, अपने फोन में सारी डिक्लेरेशन पढ़ लिया करो, है ना। और देखो मैं बता रहा हूँ, तो मेरी वीडियो देख लिया करो, और क्या। चलो मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। आपको परीक्षा में बैठने में अगर नहीं होगा तो रोका जा सकता है। ठीक है, दैट्स इट। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, ये तीन चीजें लेके जानी है। गलत उत्तर के लिए जन ये चीजें आपको लेके जानी है। अब नेक्स्ट जो भी होंगे वो कुछ ऐसे टूल्स वगैरह हो सकते हैं जो आप क्लियर सकते हो, पेन पेंसिल एक्सवाइजेड जो भी है। ठीक है, क्योंकि ओएमआर वाला पेपर है तो उसके रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए। देखो, वस्तुनिष्ठ वाला पेपर होगा, मतलब ऑप्शनल होगा, और गलत उत्तर के लिए दंड दिया जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव मार्किंग है इसमें, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, कितनी क्या है वो भी नेक्स्ट में आ जाएगा। चार उत्तर होंगे विकल्प, ठीक है, फोर ऑप्शन होंगे। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियमित अंक काटे जाएंगे, एक तिहाई। आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो गई, मतलब सही और सही पे एक और कटेगा एक तिहाई, मतलब 1/3। ठीक है, यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, ठीक है, तो इसे भी गलत ही माना जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल बाई मिस्टेक, देखो कोई गलती ऐसा करता नहीं है ना, लेकिन बाई मिस्टेक हम गोले भरते हैं और कहीं अगर दूसरे में टिक लग जाता है, तो फिर मेरे ख्याल से उसी को आप कर दो। अगर सही होगा तो ठीक, गलत होगा तो ठीक, क्योंकि मशीन वो एक सेकंड में रीड करती है, तो वो ब्लैक को हाल रीड कर लेती है, बहुत जल्दी पकड़ लेती है। यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही है, फिर भी उस प्रश्न के लिए एक दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया, क्लियर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, यदि उम्मीदवार को द्वारा कोई भी प्रश्न हल नहीं किया गया तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग से दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या है, अभ्यर्थी अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि अपना क्लिपबोर्ड या हार्डबोर्ड या कार्डबोर्ड जिस पर भी कुछ लिखा ना हो, और तथा काला इंक का बॉल पेन, ठीक है, काला इंक का, ब्लू नहीं लिखा है, काला लिखा है, ब्लैक पेन, ठीक है, बॉल पेन साथ लेकर आए। ठीक है, अभ्यर्थी काली इंक के अतिरिक्त अन्य किसी इंक का प्रयोग ना करें। भाई देखो, मैं इसमें हाईलाइटर करके आपको बता दूं कि अभ्यर्थी काली इंक के अतिरिक्त अन्य किसी का प्रयोग ना करें, इन्होंने सीधा यहाँ पे बोल दिया है। ठीक है, तो केवल आपको ब्लैक बॉल पेन लेके आना है। हाँ, ये है कि आप एक से अधिक दो बॉल पेन लेके जाएं, क्योंकि बाई मिस्टेक अगर गोला भरते हो कोई, अगर पिन वगैरह टूट जाती है, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है। क्योंकि देखो भाई, कोई दूसरा भी वो भर रहा है गोला, तो वो कैसे चांस ले सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए ये है कि अभ्यर्थी को अपने पास अपनी टेबल या ग्राफ सारणी या ग्राफ शीट, मानचित्र आदि रखना एवं उनका प्रयोग अनुमान्य है। मतलब ये सब चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है। ठीक है, कैलकुलेटर, स्लाइड, ठीक है, ये सब चीज़ें तो वैसे भी कोई नहीं लेके जाए। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा कक्ष में किसी भी सामग्री का आपस में आदान प्रदान करना मान्य अनुमान्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए क्या है, उपयुक्त पाँच एक में, ठीक है, बताई गई वस्तुओं के अतिरिक्त लाई गई अन्य वस्तुएं अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष के बाहर निर्धारित स्थान पर जमा, या जैसे नहीं सेंटर में घुसने पर जमा हो जाती है, यद्यपि इन वस्तुओं की सुरक्षा का प्रबंध रहेगा, वाह थैंक यू, फिर भी कोई सामान यदि खो जाए तो उसका उत्तरदायित्व आयोग का नहीं होगा। तो क्या एग्जाम सेंटर का रहेगा। देखो सीधी सी बात है, वहां जैसे ही हर जगह मिलता है मोस्टली, कहीं नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि प्रबंध रहेगा तो पक्का रहेगा, उसके लिए पेमेंट इशू होगा मैनेजमेंट करने के लिए। तो आपको अगर वहाँ पे कोई शुल्क देना भी पड़ता है या नहीं भी देना पड़ता है, ठीक है, अभी मैंने यूपी एपीएस का देने गया था तो उन्होंने मुझे पे कोई भी चार्ज नहीं लिया था। ठीक है ना, और वो बाकायदा पूरा कंप्लीट रख रहे थे, फोन को अलग रैप करके रख रहे थे और बैग के लिए अलग टैग लगा रहे थे। ठीक,
अब तो इसी तरीके से आपका मेरे क्या सिस्टम होगा, जबकि उसमें तो डिक्लेरेशन उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी गर्ल्स, स्पेशल गर्ल्स और बॉयज दोनों से ही कहना चाहूंगा, शादी का सीजन चल रहा है, आप लोग कोई ना कोई मेगा ऑर्नामेंट्स पहने हो या फिर सोने की चेन या फिर मतलब रिंग वगैरह, तो प्लीज ना पहन के आए। और स्पेशल गर्ल्स जो इयर है वो सोने के ना पहन के आए, पहन के आए तो केवल आर्टिफिशियल। और मे बी एपीएस वाले में तो उन्होंने वो भी उतरवा दिए थे, सीधी सी बात बोलो, उन्होंने बोला था कि कान साफ चाहिए, कान में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप विशेषकर ध्यान रखें, वहाँ पे इतनी महंगी चीज़ों को मेरे ख्याल से कहीं पे भी रखवाना सही नहीं होगा। थोड़ा आप आर्टिफिशियल पहन लें, अगर रखवाने की ज़रूरत पड़े तो वो उतरवा के हाल रखवा देंगे, कोई दिक्कत भी नहीं, आपको कुछ दिक्कत भी नहीं होगी मेरे ख्याल से। यदि किसी अभ्यर्थी के पास नकल पाई जाती है तो सीधी-सी बात है, तो उसको परीक्षा से निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। चाहे विविध सामग्री का प्रयोग नकल करने में किया गया हो अथवा नहीं, मतलब उसको दंड तो दिया जाएगा, भले उसने प्रयोग किया, मतलब उसका प्रयोग न किया हो कि ना किया हो। तो वो सीधी-सी बात है, अगर आपके पॉकेट में बाय चांस अगर कोई चीज़ मिलती, अगर ऐसे ही हाथ डाल रहे हो गोले भरते हुए कोई चीज़ मिलती है, तो सबसे पहले उन्हें अपने जो इन्विजिलेटर है उसको पकड़ा दो, वो खुद समझ जाएगा, क्योंकि पता चल जाता है कि वो एक वीक टीचर होता है कि वो बच्चा नकल करने के लिए है कि नहीं है। लेकिन फिर भी अगर पकड़ा जाता है, तो अगर वह भले, उनका कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई आप चिट लेके आए हो, उसके आंसर से मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसके लिए मतलब रेड मार्क नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अंतिम आधे घंटे के में आप किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कर से बाहर जाने की अनुमति नहीं। इनका शॉर्टकट में कहने का मतलब है, आप टॉयलेट के लिए भी नहीं जा सकते, ठीक है, टॉयलेट और पानी के लिए नहीं जा सकते, सर्दियों का वक्त है, तो प्लीज इससे परहेज करना थोड़ा सा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न पुस्तिका के साथ उत्तर पत्रक। ये चीज भाई ओएमआर शीट से रिगार्डिंग मैं अपडेट दे रहा हूँ, प्लीज कान खोल के सुन लेना, है ना। प्रश्न पुस्तिका के साथ साथ उत्तर पत्रक संलग्न है, और मतलब उसमें मतलब प्रश्न पुस्तिका के साथ मतलब ओएमआर शीट मतलब उसमें अंदर आएगी, जैसे कि अभी आई थी। तो प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रकांक का क्रमांक एवं सीरीज समान होगा, जैसे कि अभी एपीएस में था वैसा ही है। अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पत्रक प्राप्त होते ही उस पर लगी हुई सील को खोलकर उत्तर पत्रक को प्रश्न पुस्तिका से सावधानी पूर्वक अलग कर लें, तथा प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रिका को भली भांति चेक कर लें। यदि प्रश्न पुस्तिका का कोई भी पेज गायब हो या फिर उत्तर पत्रिका में गोल अतिरिक्त गोल आकृतियों के मुद्रित ना होने या डैमेज होने की स्थिति में प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पुस्तिका दोनों अंतर निरीक्षक के पास वापस कर लें और उसी सीरीज की दूसरी प्रश्न पुस्तिका को प्राप्त कर लें। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी ओएमआर शीट और फिर जो पेपर है वो कहीं से भी कटा फटा ना हो, ठीक है, या फिर जैसे कि नहीं मर्ज होते हैं पेज चिपके हुए हो तो उसमें कुछ आपको शो ना करे। तो इस चीज़ का आपको कहते हैं, अगर आपको हो तो आपको 5 मिनट मिलते हैं इस काम करने के लिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप सेम जैसे कि आपके पास बी आया है, बी सीरीज का आया है, तो आप उनको सबमिट करके अपनी बी सीरीज की ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं ओएमआर शीट से उत्तर पत्रिका में प्रश्न पुस्तिका सीरीज पहले से ही मुद्रित होगी, ठीक है, मतलब ओएमआर शीट में मतलब प्रश्न पुस्तिका पहले ही लिखा होगा, ठीक है। अभ्यर्थी को प्रश्न पुस्तिका सीरीज भरने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। चलो अच्छी बात है, हमारा टाइम थोड़ा ही बचेगा। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर पुस्तिका में, देख सकते हैं भाई, देखते हैं मतलब ओरिजिनल कॉपी कैंडिडेट कॉपी अलग अलग है, जैसे कि अभी इसमें तो थी, ठीक है, मे भी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, उत्तर पुस्तिका में भरी गई सूचनाओं को व्हाइटनर ब्लेड या रबर से मिटाया नहीं जाएगा, ठीक है, वो ऑब्वियसली बात है, इसका कोई प्रयोग नहीं है। उत्तर पुस्तिका में गोले ठीक से काले ना करने पर कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग का द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो गोले प्रॉपर भरे, गोल आएंगे, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो मैं इसकी एक आपकी कॉपी निकाल दूंगा, है ना, मतलब एक फॉर्मेट दिखा दूंगा जिससे कि आपको किस तरीके के गोले आएंगे, ओवल शेप के गोले आएंगे या फिर सर्किल आएंगे, ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी गोले की। उक्त के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र समाप्ति के बाद उत्तर पत्रिका की मूल प्रति व ओरिजिनल कॉपी अंतरिक्ष को सौंप देनी और प्रश्न पुस्तिका अभ्यर्थी को परीक्षा के बाद अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। मतलब हम लोग पेपर ला सकते हैं, और इसमें ये कहते हैं ओरिजिनल कॉपी, तो मेरे ख्याल से एक और कॉपी उसकी होनी चाहिए, ठीक है, ओएमआर शीट की, जैसे कि आंसर की ना, है ना, तो ओरिजिनल कॉपी इन्होंने कहा कि ओरिजिनल कॉपी हम अंतर निरीक्षक को दे देंगे, ठीक, केवल यही लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व प्रवेश किया जाएगा। मतलब जैसे कि 9:30 से पेपर है तो 8:30 बजे से गेट ओपन होगा, और परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। मतलब 9:20 पे गेट बंद हो जाएगा, जैसे कि अभी सीटेट का हुआ था सेम एज, ठीक है। परीक्षा बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिंपल सी बात है, किसी को नहीं दी जाती है, तो उसमें क्या है, अभ्यर्थी अपने पीने हेतु पानी की पारदर्शी बोतल रख सकते हैं। देखो, अब मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं, आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है। नंबर 1, आप पानी की बोतल ले जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट बोतल। नंबर 2, आप कोई भी कार्डबोर्ड या फिर जैसे कि नहीं अपना डैशबोर्ड वगैरह कुछ भी ले जा सकते हो, जैसे कि फट्टा, सीधी सी आपका देसी भाषा में बोलो फट्टा, आपने दिया होगा जब हम लोग मैं 4th 5th तक तो मैंने यूज किया था, तो आपको भी ध्यान होगा, वो नहीं चौक रेक्टेंगल शेप का एक फट्टा आता है, अब तो बहुत सारे कलरफुल आने लगे, तो वो नहीं चलेगा। केवल उन्होंने बोला सीधा फट्टा चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाला तो चलेगा ही चलेगा। एक जो प्लास्टिक का आता है ट्रांसपेरेंट वाला, तो वो हो तो बहुत मस्त है। तो वो उन्होंने इसलिए बोला कि जैसे कि वहाँ पे सीट की ऐसी सुविधा ना हो कि प्लेन ना हो, तो जिससे आपको गोले भरने में दिक्कत हो, तो उसके लिए आप ले जा सकते हो, पर उसमें कुछ भी पेन एन चला हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप ब्लैक बॉल पेन लेना, केवल ब्लैक बॉल पेन, ब्लू नहीं ले जाना, इन्होंने सीधा सीधा बोला है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, 2 फोटो लेके जानी है, एक ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, उसी की फोटो कॉपी लेके जानी है। वो सबमिट होगी कि नहीं होगी, जो होगा वो वहीं आके आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान
ध्यान रखना है, पेपर आपका होगा, पेपर में आपको गोले भरने हैं, अगर आप एक से अधिक गोले भर देते हो तो वो काउंट नेगेटिव में होंगे, अगर आप कोई गोले नहीं भरते हो तो कुछ भी काउंट नहीं होगा, और अगर आप एक गोला भरते हो और सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है। ठीक है, आपको पेपर मिलेगा, पेपर के अंदर आपकी ओएमआर शीट होगी, ओएमआर शीट की ओरिजिनल कॉपी आपको सबमिट कर देनी होगी, पेपर आप अपने साथ ले आ सकते हो। अब बात करते हैं कैंडिडेट कॉपी है या नहीं। एक और बात सुन लो, पेपर शुरू 1 घंटे 9:30 बजे है, जैसे कि स्टार्ट है मॉर्निंग शिफ्ट, तो 8:30 पे आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी और 9:20 पे आपकी एंट्री क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना। और आप पानी की ट्रांसपेरेंट बोतल ले जा सकते हो। ठीक, वहाँ पे अब ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन उन्होंने सीधा बोल दिया तो आप ले सकते हो। देखो, दिव्यांग वाला जो स्क्राइब अगर कैंडिडेट आप ले जाते हो तो उसकी जैसे कि 40% वाला सर्टिफिकेट चाहिए, और जो भी आप स्क्राइब कैंडिडेट ले जाते हो लगभग आपको 20 मिनट पहले, 20-30 मिनट पहले पहुंचना है, और उसकी ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, और आईडी की फोटोकॉपी लेके जानी है, और उसकी 2 फोटो भी लेके जानी है। देख सकते हो, दिव्यांग प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है, परिचय पत्र भी, और 2 फोटो साथ लेके आए। ठीक है, और जो स्क्राइब है, ठीक है, स्क्राइब दिव्यांग अभ्यर्थी के दौरान अपने केंद्र पर पर्यवेक्षक को ऋतुलेख स्क्राइब एवं अतिरिक्त समय हेतु सूचना देना देगा। ठीक है, परीक्षा शुरू होने से पहले। ठीक है, तो आपको पहले पहुंचना है, और स्क्राइब कैंडिडेट की भी यहाँ पे डिटेल आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं ओएमआर शीट से देखो, एक मूल प्रति होगी, ओरिजिनल कॉपी, दूसरी कैंडिडेट कॉपी होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है यार, है ना। तो प्रश्न पत्र तो आपको ओरिजिनल कॉपी जमा कर देनी है, ओएमआर शीट की मूल प्रति आपको अंतर निरीक्षक को सौंप देनी है। ठीक है, और कैंडिडेट कॉपी अपने साथ लेके जा सकते हो। तो मेन चीज है, आप 2 चीजें अपने साथ लेके जा सकते हो, एक कैंडिडेट कॉपी, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये तो बड़ा मजेदार वाली बात हुई। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है आपका, ठीक है, ओएमआर शीट मतलब 2 फोटो युक्त उपयुक्त सूची, सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें। 2 फोटो एक उपस्थिति सूची। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी वहाँ पे एक, जैसे कि अभी आपने अगर एपीएस का दिया हो या फिर कोई भी अभी रिसेंटली ओएमआर वाले पेपर दिए हो, तो उसमें एक फोटो युक्त आपकी सूची आती है। तो मे बी किसी-किसी में फोटो लगानी पड़ती है, किसी-किसी में फोटो आती है। आपको प्रेज़ेंट भरना होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, अपना रोल नंबर भरना होता है। आपका जो पेपर क्वेश्चन पेपर नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, आंसर बुकलेट नंबर, ये दोनों भर लिखने होते हैं। तो उन चीज़ों को अच्छे से भरें, ध्यानपूर्वक भरें, और उसमें जो गोले दिए गए वो गोले ध्यान से भरें। मे बी हो सकता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एपीएस वाले में रोल नंबर या फिर क्वेश्चन पेपर के गोले भरने पड़े थे। तो दैट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मेरे ख्याल से केवल डिजिट भरने का होना चाहिए, ताकि थोड़ा कम कैंडिडेट का टाइम यूज़ हो। ठीक है? तो एक चीज़ ध्यान रखना है, ओएमआर शीट को और फ़ोटो युक्त जो आपकी जो अटेंडेंस शीट है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। एग्ज़ाम के दौरान ही वो चीज़ भरवाई जाएगी। है ना? यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, तो उसके लिए स्वयं वही ज़िम्मेदार होगा। तो सिंपल सी बात है, जब हमसे गलती होगी तो हम ही तो ज़िम्मेदार होंगे। तो गाइज़, आपके मैंने सारे इंस्ट्रक्शन बता दिए, एक भी इंस्ट्रक्शन छूटने लायक नहीं है। स्क्राइब वाले को मैंने थोड़ा पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा, क्योंकि देखो, स्क्राइब कैंडिडेट को पता ही होता है मोस्टली, क्योंकि उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं आता। ठीक है, जैसे कि मैं फिर भी आपको चलो डिटेल में आपको बता देता हूँ, है ना, क्योंकि भाई स्क्राइब कैंडिडेट सब्सक्राइबर बोलेंगे भाई तुमने मेरे वाले ने बताया नहीं, मैं क्यों देखूँ। देखो, दिव्यांग अभ्यर्थी को 40% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त वे अभ्यर्थी ऋतुलेख को अपने साथ ले आ सकते हैं। सिंपल सी बात है, 40% डिसेबिलिटी वाला ही उसके पास सर्टिफिकेट होगा, वो ही केवल मतलब जो स्क्राइब को ला सकता है, जिसे कोई भी यात्रा भत्ता आयोग द्वारा नहीं दिया जाएगा। सिंपल सी है, जिन्होंने ऋतुलेख एवं अतिरिक्त समय की मांग की है, जिन्होंने केवल अतिरिक्त समय की मांग की है, उन्हें भी उनके द्वारा मांगे जाने पर अतिरिक्त समय 20 मिनट प्रति घंटा के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, और ऋतुलेख एवं अतिरिक्त समय का लाभ ले रहे हैं, और उन्हें परीक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था एवं अध्ययन भूतल, ठीक, मतलब जो परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, उनका मतलब उनकी जैसे कि स्क्रैप कैंडिडेट का, है ना, और जो भी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट होते हैं, इनका अलग ग्राउंड फ्लोर पे रूम होता है, और अलग होता है ना। तो क्योंकि स्क्रैप होता है ना, दूसरा कैंडिडेट होता है, तो वो किसी तरीके से हेल्प ना करे, तो उस वजह से ये चीज़ अलग होता है इनका। दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अपने केंद्र पर्यवेक्षक को ऋतुलेख एवं अतिरिक्त समय हेतु सूचना देगा। ठीक है, मतलब आपको वहाँ पे सेंटर पे जाना है, आप स्क्रैप लेके आ रहे हो, तो आपको स्क्रैप के बारे में बताना है। बहुत से ऐसे डिसेबल्ड कैंडिडेट होते हैं जिन्हें स्क्रैप की जरूरत नहीं पड़ती, बस टाइम की जरूरत पड़ती है, तो वो टाइम के लिए आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, आप वहाँ पे जाओगे, अपना सर्टिफिकेट बताओगे, ऑब्वियसली आप बोलोगे, तो वो उनको आपको अलग रूम में जाके आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल ही जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी के पास क्या क्या होना चाहिए, मैंने आपको देखो बता दिया था पहले, फिर भी बता देता हूँ। दिव्यांग प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, और 2 फोटो साथ लेके आए। देखो, इसके साथ साथ जो ऊपर आपके मैंने जो सब बता दिए, इसमें केवल दिव्यांग प्रमाण पत्र जुड़ गया, बाकी सब चीजें वही है। ठीक है, केंद्र पर्यवेक्षक ऐसे अभ्यर्थी, देखो मैंने आपको क्या कहा है, स्क्रैप कैंडिडेट जैसे आपके साथ आता है ना, तो उसकी आईडी होना मस्ट है, क्योंकि अगर वो एंट्री लेवल पे चेक कर सकते हैं ना, उसकी आईडी होना चाहिए, और मेरे ख्याल से 1-2 फोटो डाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभ्यर्थी को उपसंबंध प्रबंधन प्रपत्र भरने के उपरांत उसके बाद अभ्यर्थी का दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं ऋतुलेख की आईडी प्रूफ एवं शैक्षिक अवलेहों की छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा समाप्ति के पश्चात आयोग कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी। ठीक है, आप समझे, अब समझ में आ गया ना। देखो, सीधी सी बात है, ऋतुलेख की आईडी, देखो ऋतुलेखक की आईडी, ठीक,
आईडी प्रूफ, देखो मैं आपको बोला था शैक्षिक अभिलेख की छाया प्रति, ठीक है, शैक्षिक अभिलेख की छाया प्रति मतलब उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, है ना, और समाप्ति के पश्चात आयोग मतलब जो जब वो आप पेपर दे लोगे ना, तब उसके बाद उसकी ये चीज आईडी सबमिट होगी। और ये मतलब इसमें लिखा जरूर है कि पेपर के बाद होगी, पर वो पेपर से वो पहले ही करेंगे। ठीक है, उसकी ओरिजिनल आईडी देखेंगे, उसकी जो अभी जो प्रेजेंट लास्ट क्वालिफिकेशन है 10th है 12th है, ठीक है, मे बी 10th ही कैंडिडेट को उसमें बुलाएंगे, तो उसकी 10th होनी चाहिए, अभी रिसेंटली की गई। तो वो सीधी सी बात है, 2000 आगे जैसे कि अभी 2021 2024 चल रही है, तो 2023 में जिसने की हुई तो वो 10th ही मानी आएगी। ठीक, तो इस चीज़ का आपको दिमाग में रखना है बहुत ध्यान से। स्क्राइब के लिए जो भी जो पैरामीटर्स होंगे कि आपके लिए किस मतलब एलिजिबिलिटी वाले स्क्राइब ला सकते हो, कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले, तो वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे और मे भी आपने चेक किए ही होंगे। तो बस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको वैसे बिना पढ़े ही पहले ही बता दिया, क्योंकि पहले और भी नोटिफिकेशन में जो आता है वो यही चीज़ें आती हैं, कुछ और नया नहीं आता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।